हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि पहचानिए मैं किस एयरपोर्ट में हूँ, किस जगह पे आई हुई हूँ। तो एक पर्सन जिनका नाम है पृथ्वी आई गेस, उन्होंने बिल्कुल सही गेस किया। मैं हूँ केरला में, और केरला में हम पहुँचे थे। दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी कोचीन एयरपोर्ट में। मतलब बहुत ही सुंदर सा एयरपोर्ट था। बाहर निकलते ही सबसे पहले हम लोग गए नारियल पानी पिया। बहुत टेस्टी नारियल पानी था, और हमारे यहाँ जो नारियल पानी होता है उससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट था और डिफरेंट था। जनरली हम लोग घर पे मलाई नहीं खाते हैं नारियल की, वहाँ हम सब ने नारियल पानी की मलाई जो होती है उसके अंदर वो भी खाई थी। तो केरला में हम लोगों ने कुछ प्लेसेस डिसाइड की थी पहले से ही घूमने के लिए, जैसे मुन्नार, थेकड़े, एलेप्पी और वर्काला। हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को गलत प्रोनाउंसिएशन कर दूँ, तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से नाम अभी नहीं याद हुए हैं जगहों के, तो उनको आप लोग अवॉइड करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग गए थे मुन्नार स्पाइसेस गार्डन में। वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदा बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैं BMS हूँ, मेरी अभी एलोपैथ की इंटर्नशिप चल रही है। वहाँ उन्होंने इतने अच्छे से एक एक प्लांट को मुझे एक्सप्लेन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग विदाउट ऑपरेशन में हमारा पाइल्स की सारी दिक्कत, फिशर का फिस्टुला का सारी दिक्कत इसमें से खत्म करके दे। क्या नाम है इसका प्लांट का? अय्यप्पना। फर्स्ट इफेक्टिंग हमारा किडनी में इफेक्ट होएगा, फिर बाद में दिक्कत बढ़ जाएगा। इंडिगो नाम बोला ना भाभी इस प्लांट का? इंडिगो ना नहीं आयुर्वेदा सिंगल प्लांट से कोई मेडिसिन नहीं बनाता। मेन इंग्रेडिएंट्स आर्थराइटिस के लिए इसका ऑयल बनाता है। ऑयल भी ग्लूकोज एंटी ग्लूकोज मसाज करके 1 घंटा छोड़ना पड़ेगा। लीवर से नहीं है सर, ये तो हमारा पैंक्रियास एंड बीटा सेल एक बार काम नहीं किया तो हमारा उसमें से आता हूँ स्टार्टिंग डायबिटिक है दिक्कत। हम लोग देता है डायबिटिक के लिए कोई मेडिसिन देता है। नॉर्मली मेटफॉर्मिन खाता रहता हूँ। मेटफॉर्मिन हमारा ब्लड का शुगर का गंडन निकालता है, पैंक्रियास को कुछ टच नहीं करता। हम लोग देते हैं हमारा पैंक्रियास एंड बीटा सेल को बूस्टअप करने के लिए देते हैं। एक बार वो ऑटोमेटिकली काम करने के लिए सैल्यूट इंसुलिन प्लांट। और एक हाँ, त्रिदोष होते हैं। किसमें त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ, तीनों का ही दृष्टि होता है, जिसकी वजह से स्किन डिसीजेज होती हैं। इसे भी आ सकता हूँ, लेकिन 99% आता है ब्लड से आता हूँ, खून से आता हूँ। हाँ, खून साफ नहीं है तो उसमें से आता है। हाँ। इसके लिए बोलो साल पे एक ही बार खून साफ करना पड़ेगा, नहीं तो खून किसी को डोनेट करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल बोला तो एक बोर की वेला होता है, पानी होता है। अब आप यूज नहीं किया 1 साल 2 साल बाला, तो दोनों एक ही से आते हैं। जायफल और जावित्री। हाँ। विदाउट IT, विदाउट साइड इफेक्ट में स्लिम बॉडी देता है इसका मेडिसिन। बॉडी का वजन करता है। आपको मालूम है कोई ना कोई लोग दिन भर का ये तो अलग प्लान है मैडम, ये नहीं दादी कर रही है। आप भाभी सुनो ना, आप जैसे वीडियोस ले लोगे है ना, उनको दोबारा कभी नहीं देखोगे, लेकिन ब्लॉग बन जाएगा ना, आपका मन होगा चलो देखते, अरे बताओ हम लोग वहाँ गए थे, ऐसे गए थे। हाँ, इसलिए भी मेरा ये मन करता है। कोचीन से मुन्नार के जाने पे एक ये होटल पड़ता है जिसका नाम है फार्म यार्ड। यहाँ का खाना हम लोग को बहुत पसंद आया, क्योंकि ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो आपको पता नहीं होता कि कहाँ का खाना ठीक है, कहाँ का खाना ठीक नहीं है। तो इसके थ्रू अगर लोग जाएंगे तो एटलीस्ट नॉर्थ इंडियन खाना यहाँ पर बहुत अच्छा था। तो ये होटल बहुत बड़ा भी था, काफ़ी ज़्यादा चेयर अवेलेबिलिटी थी, तो जितने भी लोग आ रहे थे वो ज़्यादातर लोग यहीं पर खाना खा रहे थे, क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग बनाती हूँ, क्या ही मतलब है। तो इट वाज लाइक कि एटलीस्ट मेमोरीज बिल्डअप हो रही हैं। कुछ चीज़ें जो हम हमेशा वीडियोस क्रिएट करते हैं बट डिलीट हो जाती हैं, फ़ोटोज़ खो जाती हैं, तो इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स बनाती रहती हूँ ताकि ये मेरे मेमोरी में रहे लाइफ टाइम के। उसके बाद हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया, तो हम लोगों ने बुक हुआ था मतलब ऑल। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ये ट्रिप है ये मेक माई ट्रिप से बुक है आई थिंक। इस बारे में अगर किसी को डिटेल में चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सारा काम हस्बैंड के डिपार्टमेंट में था, तो उन्होंने ये सारा मैनेजमेंट किया हुआ था। तो हम लोगों ने ये होटल बुक किया था लेक व्यू। बहुत सुंदर होटल था, मतलब जितना इंटीरियर पे तो क्या ही ध्यान देना था, जब आउटसाइड इतना सुंदर था इसका।
तो हम इंटीरियर तो ठीक था, जैसे सारे होटल्स का होता है वैसे ही था, बट जो एक्सटीरियर था ना, बाहर का जो व्यू था वो बहुत सुंदर था। तो ये होटल का फ्रंट था, ये एक साइड पे आपका होटल है और बाहर पूरा ग्रीनरी है, मतलब ये पहाड़ों के ऊपर था। बहुत सुंदर सा होटल था। देन पूरा होटल घूमने के बाद हम लोग वापस मेन जहाँ पर काउंटर है, रिसेप्शन है, वहाँ पर गए। तो हम लोग को ऑफर हुई सेसमेन टी, बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ही बेनिफिट थी हेल्थ के लिए। फिर बच्चों लोगों को थोड़ा वार्म अप कराया, यहाँ पे बच्चे लोग खेले अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने बुफ़े बुक किया हुआ था। तो मतलब यहाँ पर ऐसा रहता है कि आपको बुक करना है बुफ़े तो आप बुक करिए। तो अराउंड 650 आई गेस इसका रेट था। तो उसमें आप जो भी खाना चाहे खा सकते हैं। बाकी आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप खाना खुद से ऑर्डर करके भी खा सकते हैं। तो हम लोगों ने बुफ़े को चूज़ किया था क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थी। तो खाने में बेसिक पूरा था, दाल चावल और कढ़ाई पनीर थी। और एक जो सबसे अच्छी डिश लगी थी जो आपको अभी देखने को मिली होगी, वो कुछ बैगन से बनी हुई थी, एग प्लांट लिखा हुआ था शायद उसके आगे। वो हमें सबसे टेस्टी लगी और सबसे डिफरेंट लगी। तो और नॉनवेज भी अवेलेबल था। उसके बाद सैलेड थी, एग की एक मेयोनीज से बनी हुई एक डिश थी, पापड़ थे। तो खाना ओवरऑल बहुत टेस्टी था और बहुत पसंद आया हम सब लोगों को खाना। स्पेशली जैसा मैंने बताया ना कि ये जो एग से बनी हुई चिप्स थी वो बहुत अच्छी थी। डेजर्ट में हलवा था और आई थिंक आइसक्रीम भी थी। तो बच्चों लोगों का तो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है आइसक्रीम। तो सबसे ज़्यादा बच्चे लोगों ने ही आइसक्रीम खाई। मुझे आइसक्रीम जनरली कम पसंद है और मैं खाना भी कम पसंद करती हूँ क्योंकि ठंडी होती है और मेरी जो प्रकृति है वो थोड़ी कफज और वातज मिक्स है। तो मुझे ठंडी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रॉब्लम होने लगता है, कफ बनने लगता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। तो ये बाबू लोगों को, सब बच्चे लोगों को खूब खिलाया हम लोगों ने ताकि वो लोग जल्दी सो जाएं क्योंकि हम लोग थके हुए थे। बच्चे लोग जब सो जाते हैं ना तब आपको भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। बस हम लोगों ने भी थोड़ा सा वॉक वगैरह किया, सब लोगों ने पूरे होटल को अच्छे से एक्सप्लोर किया, हम लोग घूमे। पीछे स्विमिंग पूल भी था तो वो सुबह मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल था, बहुत अच्छा, मतलब उसका बैक साइड का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। ये मॉर्निंग की क्लिप है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग उस दिन को याद करते हुए। तो ये आप देखो उस बाहर का कितना सुंदर व्यू है। बस उसके बाद मॉर्निंग का रूटीन किया, गर्म पानी वगैरह भी पिया। और ये चीज़ मैं स्पाइसेस गार्डन से लिया था मैंने। ये नेचुरल सोप थी और नेचुरल स्क्रब था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये चीज़ ली। उसके बाद गर्म पानी को इस ब्यूटीफुल से सीन के साथ मैंने इन्जॉय किया। गर्म पानी बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह पीना, पिया करिए आप लोग भी। उसके बाद द बेस्ट पार्ट दैट माय एल्डर सन मेक कॉफ़ी फॉर मी। सो मतलब उसको ये था कि मम्मा मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, तो उसने बनाई। बहुत अच्छा लगा ये गेस्चर, उसने बहुत टेस्टी बनाई थी कॉफ़ी। जनरली आप लोग समझते हैं जो पैकेट्स की बनती है वो कैसी कॉफ़ी बनती है, तो टेस्ट तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ये है स्विमिंग पूल। आप व्यू देखो, इतना सुंदर जगह पे इन्होंने ये स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। इसका जो बैक साइड आप पोर्शन देखोगे ना, बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल है। तो बस मॉर्निंग पे टाइम पे हम लोगों ने स्विमिंग पूल को एंजॉय किया, सब लोगों ने खूब सारी मस्ती की, बच्चों ने, सब लोगों ने। देन उसके बाद रेडी होकर पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना ज़्यादा सही समझा क्योंकि ब्रेकफास्ट 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखो कितना सुंदर सा व्यू लग रहा है, बहुत सुंदर सा व्यू था ये। तो बस हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने चले गए। तो ब्रेकफास्ट आपका इन्वॉल्व रहता है आपके होटल के बुकिंग के साथ, इसका आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना होता है। तो ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन जगह पे, साउथ में आए हो आप लोग तो साउथ इंडियन फूड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले थी इडली, उसके बाद था अपना सांभर, उसके बाद थे ये वड़ा, उसके बाद उसकी चटनी, उसके बाद ये पूड़ी और सब्ज़ी। ये पूड़ी मतलब ऐसी थी कि एक पूड़ी को फिर बीच से कट कर देना,
ये नमकीन वाली सेवइयाँ थी और पराठे थे और ऑमलेट था। पराठे में बहुत अच्छी चीज़ थी, पराठे थे तो सिंपल ही, बस उस पर ऊपर से आई थिंक मेथी स्प्रिंकल थी और चिली फ्लेक्स वगैरह स्प्रिंकल थी, तो टेस्ट थोड़ा सा एनहांस लग रहा था। और एक बहुत इजी सी रेसिपी है अगर बच्चों के लंच के लिए भी आपको बनानी है। बस फिर हम लोग निकल गए मुन्नार के लिए। तो एक चीज़ और बताऊँ, मेरा ये जो व्लॉग है थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि मुन्नार की ट्रिप ही हमारी काफ़ी लंबी रही, मतलब सबसे ज़्यादा एंजॉय हमने मुन्नार में ही किया, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा व्लॉग है मुन्नार का, तो थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। लेकिन बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी अगर आप लोग मुन्नार जाने वाले हो केरला घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गए मुन्नार में प्लेस में जहाँ पर आपको अपनी जीप बुक करनी होती है, सफारी बुक करनी होती है, तो ये आपको प्रॉपर पूरा घुमाते हैं। ये टी गार्डन है, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे स्टार्टिंग ही है ये यहाँ की। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट थे, जैसे जिप लाइन थी, अगर आप चाहो तो जिप लाइन कर सकते हो। एक पन्नी रिवर थी, वाटरफॉल था, वो दिखाया। और यहाँ पर एक इको पॉइंट टॉप स्टेशन होता है जहाँ पर 360 आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, वो वाला पोर्शन दिखाया। अभी आप धीरे धीरे इसमें देखोगे, ये जो ग्रास आप मेरे हाथ में देखोगे ना, ये लेमन ग्रास थी और इसको मतलब आप स्प्लिट करोगे ना, इसकी स्मेल करोगे, बिल्कुल लेमन की तरह आ रही थी, लेमन टी की तरह बिल्कुल स्मेल कर रही थी। तो ये देखिए इतना ब्यूटीफुल सा व्यू था। बस हम लोगों ने एंट्री करना स्टार्ट की। यहाँ पर आपको शायद नहीं, इसका पूरा पास वहाँ पर लग जाता है, मतलब सफारी बुकिंग हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पर आई थिंक 10-20 ऐसे ही पास लगे थे या नहीं भी लगे थे, मुझे अच्छे से ये चीज़ याद नहीं है, बट 100 रुपीज़ से ज़्यादा पास कहीं पर भी नहीं लगा था। उसके बाद बस आपको सफारी बुक करनी होती है। तो ये पन्नी रिवर है, बहुत सुंदर लगती है देखने में। और ऊपर कर लो ना, और ऊपर कर लो। अब अच्छा लगा, आप ही करो। नहीं मम्मी देन उसके बाद हमारा जो थर्ड स्पॉट था वो था इको पॉइंट। यहाँ पर चेन्नई मूवी की, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी है ना, वहाँ की शूटिंग भी हुई है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट पे खड़े होकर आवाज़ दोगे तो वो आवाज़ इको करती है, मतलब वापस रिटर्न होती है। तो हम लोगों ने ट्राई भी किया था और सच में आवाज़ रिटर्न हो रही थी। मतलब ये इको पॉइंट है, सच में बहुत मज़ा आया था। उससे भी ज़्यादा मुझे यहाँ का व्यू देख के मज़ा आ रहा था, मतलब जो सीन दिख रहा था ना उसको देखने में मज़ा आ रहा था, इस ब्यूटी को देखने में मज़ा आ रहा था।
सबसे ऊंचा तो वो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 360 डिग्री पे, मतलब इसको टॉप स्टेशन कहते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आप पूरा व्यू देख सकते हो, मतलब पहाड़ का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट तो नहीं, बट फिर भी जहाँ तक पहुँचा जा सकता है वहाँ तक का ये व्यू है। बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब पूरी तरफ ग्रीनरी और एक अलग सा सुकून था वहाँ पर। तो यहाँ पर भी जाके सब काम हम लोगों को करना होता है, फ़ोटोज़ क्लिक करना। तो सब लोगों ने बहुत ढंग से फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, थोड़े बहुत मतलब पोज वगैरह देके, बट थोड़ा सा ध्यान देना होता है इस प्लेस पे, क्योंकि बच्चे थे साथ में। तो और कोई भी लोग जाए तो मैं उनको यही बोलूँगी, बच्चों के साथ जाओ तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बच्चों के हाथ बिल्कुल मत छोड़िएगा ऐसे। देन हम लोग गए एरेविकुलम नेशनल पार्क। तो मुझे एक चीज़, मैं अब जब इतना ट्रैवल करने लगी हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत ट्रैवल करने लगी, तो मैं देखती हूँ जब मैं नीट की प्रिपरेशन करती थी तो उस टाइम हमें नेशनल पार्क याद करने पड़ते थे। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार सारे नेशनल पार्क हो जाती तो मुझे लाइफ टाइम के लिए याद हो गए होते नेशनल पार्क। मतलब एक बार सारे नेशनल पार्क में घूम आती तो मुझे याद हो गए होते, वो फिर मुझे याद नहीं करने पड़ते। तो ये देखो केरला की ब्यूटी, मतलब और हर जगह सिर्फ आपको ग्रीनरी दिखेगी। मैंने वहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर एक फ्लोर से ऊपर एक फ्लोर और मिलेगा आपको। उसके बाद लोग वहाँ पर घर ऊपर नहीं बनवाते, सिर्फ एक फ्लोर या 2 फ्लोर बस, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको। चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी मिलेगी, सिर्फ आपको ब्यूटी मिलेगी केरला में, हर्ब्स मिलेंगे। तो इस पार्क में एंट्री फ़ीस जो होती है आपको ये बस से लेकर आया जाता है। तो बस की पर पर्सन के हिसाब से 200 फ़ीस होती है और छोटे बच्चों की फ़ीस नहीं लगती है बिलो द 5 ईयर्स। तो 200 रुपीज़ का टिकट होता है। बस आती है और आपको पूरा नेशनल पार्क का जो पीक पॉइंट होता है वहाँ पर ड्रॉप कर देती है। उसके बाद आप अच्छे से घूम के फिर वापस बस ले लीजिए, वापस वो स्पॉट पे छोड़ देती है आपको। तो ये लाइन थी वापस जाने के लिए। और जहाँ पर अभी हम लोग गए हुए थे वो एक छोटा सा पार्क, मतलब छोटा सा मॉन्यूमेंट टाइप का था, जहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि कहाँ पर क्या है, यहाँ की क्या क्या चीज़ें फेमस है, यहाँ पर कौन कौन सा एनिमल मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी। तो इसमें भी क्या होता है ना कि एक पहाड़ की तरह होता है और उसमें छोटी छोटी ऐसे घूम के आपको उसके टॉप पोर्शन पे जाना होता है। यहाँ पर देखने को क्या मिला था, हम लोग को एक गोट मिली थी जो स्पेशली पहाड़ों पे बिल्कुल सीधा चढ़ के जाती है। तो वो गोट हम लोगों ने बहुत पास से देखी। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिसपे मेंशन था कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये पहली गोट जो हम लोगों ने देखी थी, जिसको मैंने कैप्चर किया था। बाकी और कोई एनिमल इतना खास देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसी जगह पे क्या होता है कि ये एक्टिव जोन होता है, यहाँ पर ना सब लोग आते जाते हैं। तो एनिमल्स जो है वो इतने पास नहीं आते हैं, वो सारे के सारे दूर ही रहते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो ऐसे दिख जाते हैं, बट बड़े एनिमल्स आपको इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते किसी भी नेशनल पार्क में। तो बस हम लोगों ने फिर भी पूरा एंजॉय करके आए थे, ऊपर तक हम लोग गए थे क्योंकि जो व्यू था वो बहुत सुंदर देखने को मिल रहा था। बीच बीच में ये झरने भी थे, ये भी देखने में बहुत सुंदर थे। एक जगह पे यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल वाटर था जिसको हम लोगों ने टेस्ट किया, बहुत ही प्योर टेस्ट आ रहा था। तो ये तो बनता था नेचर में जाके, और नेचर की चीज़ को ही टेस्ट नहीं करना तो मतलब आप कहीं चूक जाओगे। तो वहाँ जाके ये पानी तो टेस्ट किया हम लोगों ने। तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है एरेविकुलम नेशनल पार्क। तो वहाँ पर जाके आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्लेस पे, जो वहीं पर ही एक छोटा सा इस तरीके से बना हुआ है एरेविकुलम नेशनल पार्क के नीचे, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स वगैरह आइटम हैं। तो वहाँ जाके आप परचेज़ वगैरह भी कर सकते हो, बट हम लोगों ने कुछ ऐसा खास वहाँ से परचेज़ नहीं किया था। उसके बाद वापस निकल आए हम लोग। तो फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो था रोज़ गार्डन, जो बहुत ही फेमस है मुन्नार में। क्या हुआ? तो इस गार्डन में आपको रोज़ की जितनी भी वैरायटीज़ है ना वो सारी इस गार्डन में मिलेगी। उससे भी ज़्यादा जो मुझे यहाँ का पसंद आया कि उन्होंने इतने प्रॉपर्ली और मैनेज किया हुआ है प्लांट्स को कि वो देखने में इतना सुंदर लग रहे हैं गार्डन की, मतलब क्या ही कहना। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये आई क्योंकि अब हर प्लांट की वो तो देख नहीं सकते थे फैमिली और वो सारी चीज़ें, तो डिटरमाइन करना कि सारे रोज़ हैं कि नहीं है, और देखने में भी बिल्कुल डिफरेंट थे रोज़ से। तो हर प्लांट पे मुझे वो लग रहा था कि सच में ये रोज़ की वैरायटी है। तो अब उन्होंने गार्डन बनाया तो होगा ही, बट सारे प्लांट्स डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट थे। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये रोज़ की वैरायटी है।
बट मुझे जो चीज़ पसंद आई वो मैंने आपको बता दी, जो यहाँ का पैटर्न था, जिस तरीके से उन लोगों ने इसको डेकोरेट किया हुआ था प्लांट से, फ्लावर्स से, ये मुझे यहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बस आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए इस रोज़ गार्डन को। इधर देखना यार। देन रोज़ गार्डन को घूमने के बाद अब हम लोग निकल रहे थे अपने नेक्स्ट जगह जाने के लिए। तो आप लोग देख लो मुन्नार कितना बिजी वाला डे था, मतलब मुन्नार में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था हम लोगों को रेस्ट करने का। उसके बाद हम लोग गए रेपल टी कंपनी में, जहाँ पर चाय बनती है। तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ चाय ली अपने लिए। बहुत तरह तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ थी, मतलब इतनी तरह की वैरायटीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। बहुत सारे मतलब ड्रॉप के फॉर्म में भी था कि आप चाय बनाओ, बस एक ड्रॉप डाल दो और आपकी चाय का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो खाना हम लोगों ने खाया था महावीर होटल में, वो भी हम लोग को बहुत पसंद आया था। नॉर्थ इंडियन फूड वहाँ का बहुत अच्छा था। उसके बाद लास्ट में हम लोग गए थे चॉकलेट फैक्ट्री। तो ये वाला पॉइंट ऐसा था कि हम लोग को डाउट हो रहा था कि चॉकलेट फैक्ट्री खुली भी होगी कि नहीं खुली होगी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा डिले हो गया था। आई थिंक 8 o'clock हो चुका था। बट लकीली चॉकलेट फैक्ट्री खुली थी, क्योंकि बच्चों का तो वही मतलब फेवरेट पार्ट है चॉकलेट फैक्ट्री। तो सबसे पहले उन लोगों ने हमें एक मूवी के फॉर्म में सारी चीज़ें दिखाई कि कैसे चॉको को कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको ड्राई किया जाता है, किस फॉर्म में उसको पाउडर बनाया जाता है। तो पूरी एक वीडियो दिखाई। The process consists of fermentation, drying, roasting, grinding of cocoa beans and mixing of all. देन मैं प्रोसेस को म्यूट कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से। तो मतलब इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से चॉकलेट बनती है, किस तरीके से उसको ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसका पेस्ट बनाया जाता है, उसके बाद उसको मशीन में डाला जाता है। तो यही सारी चीज़ें इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन की गई थी। चॉकलेट का पेस्ट बना के ट्यूब से नीचे लेके आते हैं, इधर नोजल से नीचे, वो नोजल थ्रू ऑटोमेटिकली ट्रे रखेंगे तो उसमें चॉकलेट पेस्ट बनेगा। अभी चल रहे हैं, बस बंद हो जाए तब तो बनेगी। हाँ बनेगी, अभी बनेगी। नीचे देखो ऐसे देखो, यहाँ देखो। अभी इस वाले में चॉकलेट चॉकलेट बन रही है। इसको देसी को देखो ना तुम, पहले चॉकलेट बनती कैसे है। और देखो कहाँ जा रही है चॉकलेट, देखो अब कहाँ जा रही है। गई चॉकलेट, गई चॉकलेट। देन उसके बाद आपको सारी चॉकलेट्स टेस्ट करने को मिलती है, और जो भी फ्लेवर आपको पसंद आए आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप उसको अपने लिए पैक करा सकते हैं। तो डिफरेंट फ्लेवर्स थे, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट है ना, किसी में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था। तो आपको जो पसंद आए वो आप पैक करा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा था कि मतलब केजी के हिसाब से ही प्राइस रहता है चॉकलेट्स का, कि ½ kg है तो इतना प्राइस है, 1 kg है तो इतना प्राइस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मुन्नार। आई होप आपको पसंद आया हो। अभी व्लॉग और आएंगे हमारे केरला ट्रिप के। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी केरला ट्रिप की। उसके बाद कुछ और भी अच्छे व्लॉग्स आएंगे, बट लास्ट वीक के लिए सॉरी, क्योंकि कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी लास्ट वीक में। बट मुझे जितना भी टाइम मिलता है आई विल मेक श्योर कि मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लाती रहूं, और लाती रहूं आपके लिए कुछ नई चीज़ें अबाउट BMS, अबाउट आयुर्वेदा, अबाउट लाइफस्टाइल, अबाउट ट्रैवल,